बंगाल में ममता बनर्जी पर गरजे सीएम योगी, राघव चड्ढा पर भड़की सांसद डिंपल यादव, ब्रिटिश मौलाना शमसुद्दीन हुदा का खुला खेल, बुलडोजर एक्शन। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो और जनसभा की। कहा कि बंगाल में ममता दीदी जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाने पर नाराज हो जाती हैं। उन्हें सत्ता हिलती हुई दिखती है। डबल इंजन की सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत जरूर बंद हो जाएगी। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो टीएमसी के गुंडे सड़क पर पंक्चर बनाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 में यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, तब से गुंडागर्दी और दंगे खत्म हो गए हैं। बेटी और व्यापारी सुरक्षित हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंधित है। उन्होंने नारा दिया है कि गौ माता को काटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहां की गवर्नमेंट दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है। आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले। यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। किसी गरीब को हक नहीं मिलता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी। लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेस वे बना देता है। एक्सप्रेस वे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं, इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। वहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। और ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार
इस बात की गारंटी देने के लिए आपको आ रही है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बंगाल के पास ये अंतिम अवसर है। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों को गद्दार कहा है। डिंपल यादव ने कहा कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं, आपको लोगों ने चुनकर तो भेजा नहीं, पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आप दूसरी पार्टी में चले गए। मैं समझती हूं कि यह गद्दारी है। डिंपल यादव मैनपुरी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने किसनी विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। डिंपल यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक मजबूत नेता और आगामी चुनाव में फिर उनकी ही सरकार बनेगी, भले ही टीएमसी औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन संसद में उसकी भूमिका अहम है। मणिपुर हिंसा को लेकर डिंपल यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2023 से मणिपुर में हालात खराब हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार शांति बहाल करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने संवाद के बजाय हालात बिगड़ने दिए हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए डिंपल ने कहा कि दुष्कर्म और हत्या के मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज कराने में भी कठिनाई होती है और पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों का शोषण जारी है। तो वहीं संत कबीर नगर में मौलाना शमसुद्दीन हुदा के मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौलाना पहले आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक था और साल 2007 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी। मौलाना पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच एटीएस ने की और कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में ईडी की जांच में करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग के मामले सामने आए। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं। साथ ही यह भी सामने आया है कि मदरसे का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था, जिस पर अब बुलडोजर गरज रहा है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।